I'm really sorry for the audio quality in this video, guys. मेरे से गलती से दूसरे माइक से रिकॉर्ड हो गया था and I'll make sure this never happens again. Please bear this with me. Thank you. 5 लाइक्स और एक एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर के साथ हम ट्रेंड कर रहे हैं कहीं पे नहीं. I'm just kidding, guys. Thank you for all the support you have shown me so far. 23 व्यूज़ हो चुके हैं हमारे पिछले वीडियो पे, जो कि सिर्फ अभी थोड़े घंटे 3-4 घंटे पहले आया था. And I'm grateful to all of you guys. I'm just a normal guy who's trying to do YouTube like every other kid, but अब हिंदी में हम कर रहे हैं. पहले इंग्लिश में बहुत कोशिशें की, पर बाद में समझ में आ गया अपनी मातृभाषा जय श्री राम सबसे अच्छी. ठीक है, तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं एप्पल के नए डिवाइसेस की. एप्पल ने कल जस्ट लॉन्च किया है iPad Air, नया A12 बायोनिक के साथ नया iPad, और वॉच SE और सीरीज 6. तो बेसिकली कल सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें नए आईफोन्स देखने को मिलेंगे. अब वो तो मिले नहीं, तो जो मिला है उन्हीं से काम चला लेते हैं. तो सीरीज 6 के बारे में थोड़ा यहाँ हम डिटेल करेंगे कि इसमें जैसा कि आपको दिख रहा है डिज़ाइन वही है. सीरीज़ 4 से कुछ ज़्यादा डिज़ाइन चेंज नहीं हुए हैं, बट कोई एक नया फीचर आया है एंड ब्लड ऑक्सीजन वो नया फीचर है. अब लोग पूछेंगे ब्लड ऑक्सीजन क्या है. बेसिकली ब्लड ऑक्सीजन जैसे कि यहाँ ये बता रहे हैं कि इट्स द अमाउंट जिससे पता चलता है कि ब्लड में ऑक्सीजन कितना है. अब आई एम नॉट डॉक्टर, बट अब जितना मैं जानता था मैंने बता दिया. तो बेसिकली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक फॉर आवर ब्लड, और ये वॉच एग्जैक्टली 15 सेकेंड लेती है. एंड कहा जा रहा है कि ओवर टाइम जब एल्गोरिदम्स गेट बेटर विथ इट, तो ये और अच्छी होगी एंड इट विल टेक लेस टाइम. एंड जैसे कि हम वॉच का डिज़ाइन देख रहे हैं, तो काफ़ी सेंसर्स आ चुके हैं पीछे. बहुत सारे सेंसर्स भर चुके हैं पीछे. इतने काफ़ी फैंसी लाइटिंग शो चल रहे हैं सेंसर्स के. लाइटिंग शो आप देख रहे हैं, फिर से देखा जाए लाइटिंग शो चल रहे हैं सेंसर्स के. शुम शुम. तो आगे देखा जाए ECG तो बहुत ही पहले से है एप्पल वॉच पे, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ एप्पल वॉच. अब एक्यूरेटली मोर डेटा ट्रैकिंग, हाँ, पुश इट फर्दर. एंड यही लॉन्च था. बेसिकली सीरीज 5 की ही वॉच है, एंड बस अ लिटिल इनोवेशन की ब्लड सेंसर डाला है. अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट की. जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगा वो मुझे लगा वॉच SE. अब आप पूछोगे ये इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट कैसे है. ये स्टिल यू हैव टू पे द एप्पल प्रीमियम ऑन दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इट इज़ बेसिकली द सीरीज 5 फॉर ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ लेस. तो as you can see, starting from 29,900 rupees MSRP. So series 5 for almost 10k off is not a bad deal, because I've seen people love their series 5 and the S5 dual core processor for fast performance, fall detection, emergency SOS safety, everything possible is available on this watch. Just not the new blood oxygen sensor and the new S5 chip, but basically देखें तो this is the series 5 with a lesser price tag, and this is more accessible to people. Like 30,000 rupees की watch people can go for Apple Watch now, जिनके पास Apple devices हैं. या तो कोई, मैं ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा कि an Android user goes and buy an Apple Watch. This is not recommended. But now it's more of our affordable. तो and I think Apple को एक ऐप निकाल देना चाहिए basically, जो कि can take care of Apple Watch on Android, क्योंकि watches are getting popular and the wearable segment is growing. and Apple को मार्केट का कट खाने में क्या प्रॉब्लम है. बस निकाल दे एक Apple Watch का ऐप Android पे जो कि काम करे नोटिफिकेशन के साथ. It's not that tough, क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्शन ही होता है basically. But the colors are very fancy and I love the colors, and trust me, this price pay it is unbeatable. I've seen the Galaxy watch, but it's just overpriced watch. Oppo की वॉच है जो सिमिलर ऐसी दिखती है, जो कि एंड्रॉयड पे काम करती है, बट आई स्टिल से मैंने वो भी देख रखी है. बट एप्पल वॉच जैसा कुछ नहीं है. एप्पल वॉच इज जस्ट सो एलिगेंट एंड
सीरीज 5 वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड सीरीज 5 शायद इतने कम प्राइस पे, अब मैं वन प्लस यूज़र हूँ, अब यू नो व्हेन दिस लॉन्च ऑन स्टेज आई वाज लाइक कि काश मेरे पास भी आईफोन होता, बिकॉज आई लव दिस वॉच पर्सनली एंड दैट्स ऑल फॉर दी एसई। बट ये सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी मेरे लिए, दी न्यू आईपैड है। नाउ गाइज यू विल आस्क मी व्हाई अ डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज मुझे एप्पल से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बट वही है ना फिर कि वो आईपैड प्रो का मार्केट खा जाता जो मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो चीज़ें नहीं हुई। अब मैं बताता हूँ कि वाई डिड यू नो इट डिसअपॉइंट मी सो मच। फर्स्ट 10.9 11 इंच का नया वाला है, तो इट्स बेसिकली द सेम इंच, इट्स जस्ट टच आईडी। आई लव द कॉन्सेप्ट बिकॉज मास्क एंड ऑल की वजह से फेस आईडी बहुत ही प्रॉब्लम्स दे रहा था लोगों को पासकोड यूज़ करना पड़ रहा था, तो दिस इज यू नो बेसिकली अ वेरी गुड वे टू यू नो, बट पावर्ड बाय द मोस्ट एडवांस चिप एवर, दैट ट्रस्ट मी ये मार्केट में सबको उखाड़ के फेंक देगा। गेमिंग परफॉर्मेंस वुड बी एब्सोल्युटली यू नो सच ब्रीज। पेंसिल है ही, कीबोर्ड है ही, अवेलेबल इन सिल्वर, स्पेस ग्रे, रोज गोल्ड, ग्रीन, पता नहीं स्काई ब्लू, कितने कलर्स निकाल दिए, पावरफुल, कलरफुल एंड वंडरफुल, क्रिएटिविटी ऑन द गो 40%। ये सबसे मुझे मतलब नहीं है। लेट्स डायरेक्टली गो टू वेर इट इज A14 बायोनिक। ओके, नाउ यहाँ पे बात आती है कि क्यों एप्पल, क्यों A14 such a powerful chip and with a 60 Hz screen, at least 90, at least minimum। ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी यार मेरे से, क्योंकि आई थॉट कि लाइक एटलीस्ट दीज आईपैड वुड गो अप टू 90 हर्ट्ज, बिकॉज यू नो मैं समझता हूँ कि अगर 120 हर्ट्ज बना दिया होता तो बेसिकली आईपैड प्रो 11 इंच का मार्केट ही खा जाता। बट द थिंग इज कि वही, trust me, you guys have to try high refresh rate screens, man. Trust me, when I went from 60 to 144 on my PC, like basically जब मैंने monitor लिया था, I cannot see 60 Hz screens anymore. Like मेरा OnePlus है 90 Hz, trust me, उससे नीचे मैं कुछ भी जाता हूँ ना मेरे को स्टटर लगता है, वो स्टटर। तो एप्पल के लाइन में मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट ही था आईपैड, एंड दे हैव यू नो मेस्ड अप द आईपैड राइट नाउ सो बैड। एंड एज आप देख सकते हो कि प्रो स्टार्ट होता है 71,000, बट प्राइस देख रहे हो आप इसका 54,900। नो क्वाड स्पीकर, नो हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन यार। आई लाइक, मेरे को एप्पल से थोड़े ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थे, दैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम हार्ट ब्रोकन राइट नाउ। बट एनीवेज उनको भी यू नो हैव टू सेल प्रोडक्ट्स, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आईपैड एयर को बना दो आईपैड प्रो, बट 90 हर्ट्ज स्क्रीन और ट्रिपल स्पीकर ठीक है, कोई नहीं, लेट्स स्किप ऑन दिस एंड विल बाय नेक्स्ट ईयर का प्रो 11 इंच, ओके, अगर उसका प्राइस औकात में रहा तो। एनीवेज, नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट एवर, द आईपैड, द कॉमन मैन्स आईपैड। तो सीरियस मल्टीटास्किंग फॉर सीरियस टास्क। अब इसके साथ भी मुझे एक कंप्लेन है, आई हैव अ कंप्लेन। वाई दिस पेंसिल? कौन यूज करता है ये पेंसिल? कौन? फर्स्ट जेन कौन? द थिंग इज दैट ये आईपैड इतना सस्ता है ना कि लाइक यू कांट, you know, there's nothing that can compare to this device right here at this price segment. The only device it is comparable to is almost like 70,000 rupees for the S7, Tab S7 and Tab S7 Plus, and those are really high-end devices with high-end screens and all. But इसका भाई अगर तुम्हारे पास 30,000 रुपए है, तुमको आईपैड लेना है या तुमको टैबलेट ही लेना है, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। You don't have any single option but this guy is amazing right here, 60 Hz screen। भाई तुम PUBG को 200 FPS पे चला सकते हो, इस पे लो सेटिंग्स पे 200 FPS, इट इज सो पावरफुल। 30,000 के कोई भी फोन से 500 ग्राम पावरफुल है। बट वही है बात, स्टोरेज 32 GB क्यों? बट वही है ना, दे हैव टू यू नो अपना भी प्रॉफिट उनको देखना पड़ता है, तो दे कीप देयर कॉस्ट लोअर। तो ये था इनका
लाइनअप आईपैड्स इनका जो जितना भी फलाना ढमकाना था, अभी आईफोन्स लॉन्च नहीं हुए हैं. एवरीबडी सेइंग दैट आईफोन्स आर गोना लॉन्च इन अक्टूबर. तो अपने बैठ के देखते हैं कि अब क्या होता है बेसिकली आईफोन्स के साथ, क्योंकि आई एम होपिंग फॉर बेटर आईफोन्स दिस ईयर. हम सब जानते हैं कि 120 हर्ट्ज नहीं आ रहा, बट अभी उनने डिले करा है, तो लेट्स होप दे दे यार, क्योंकि आईफोन अभी 60 हर्ट्ज स्क्रीन नहीं मांगता है लोगों को, दैट इज क्लियर. क्योंकि यू कैन सी एवरी सिंगल फोन अभी जो अपने बात करते हैं सब इट्स लाइक अबाउ 60 हर्ट्ज. एवरीबडी इज एमिंग अबाउट 60 हर्ट्ज. लाइक मैंने रिसेंट में एक फ़ोन देखा पोको X2 एंड इट हैज़ गॉट 120 हर्ट्ज स्क्रीन. भले LCD आई गेट इट कि लो चीप, बट दे आर एमिंग फॉर हाई रिफ्रेश रेट and that's the good part because resolution same 1080p. तो अब यही है कि स्क्रीन की क्वालिटी एमोलेड की फाड़ होती है, लेकिन अब यू नो हाई रिफ्रेश रेट को भी तुम कम मत समझो. इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट. लाइक हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन्स आर डेफिनेटली वर्थ इट. अब आखिरी हमारा सेगमेंट है यहाँ एप्पल वन का. इट्स नॉट दैट मच इंटरेस्टिंग एंड लेट्स लुक एट इट कि अब इट्स अ सर्विस which is getting Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade and iCloud in one place. And basically what it does is 50 GB का तुमको iCloud space मिलेगा, एक महीने का Apple Arcade मिलेगा, Apple TV Plus मिलेगा. इट्स इन सब्सक्रिप्शन सर्विस जस्ट लाइक Netflix, और Apple Music मिलेगा जैसे Spotify हो गया, Jio Saavn हो गया, तो डिफरेंट. अब द थिंग इज इसकी जो प्राइसिंग है दैट इज अमेजिंग. फॉर इंडिविजुअल इट्स जस्ट 195 a month with all these, and that is the interesting part. In India it's priced very carefully, and it's very a safe decision for someone who is an Apple owner first of all, and loves to watch the office. Like most office shows are already Grammy awarded. कल जैसे बात हुई आर्केड पे, beautiful games. These are not PUBG types game नहीं है, but those are arcade games, and trust me, आप उससे अच्छे डिज़ाइन वाले, उससे अच्छे सिंप्लिसिटी वाले, उससे अच्छे साउंड ट्रैक वाले गेम्स आपको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म. एंड आई क्लाउड के बारे में क्या बोलना. आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट. लाइक 50 GB में यू कांट डू एनीथिंग. लाइक आप अपने स्टफ अपलोड भी करोगे तो 50 GB अ मंथ इज़ लाइक, अब डेली हर इस महीने का अगर आपने 50 GB यूज़ किया, अगले महीने भी आपको सेम स्टोरेज मिल रहा है, आपको नॉट +50 मिल रहा है. तो यू ओवरऑल हैव 50 GB ऑफ स्टोरेज in total. So that was all about Apple event yesterday, explained in short. It's not short, I know it's a long video, but keep supporting guys, and I'll see you in the next one. Peace out.